गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग जो है 70th बीपीएससी का कटअप को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स के कॉपी चेक किए हैं। तो 25 इंटू 3 आप कर सकते हैं। 75 पेपर्स मैंने चेक किए हैं। 75 पेपर मैंने चेक किया तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स, आई थिंक most of them have secured around 40 to 50 marks in their DI. तो DI average marks was around 45, 48 or something like that. So this is their average marks. From the section 1 they have completed everyone, like every every question like 36 plus 12 or 20 here. So I think that they have missed 3 questions in their DI. तो ऑलमोस्ट 48 के आसपास ही लगभग सभी के आ रहे हैं। So one thing is that in the DI they are having the around 40 to 50 marks except few students. कुछ बच्चों ने जो है मैं देखा कि they have solved those DI in the rough paper. So absolutely those questions will not be evaluated. तो उस क्वेश्चन को evaluate नहीं किया जाएगा। इससे भी जो है उनके मार्क्स पे डेफिनेटली इट विल अराउंड 40 to 50 ओनली। सो हम इसका 50 मानेंगे, ठीक है। आप पूरा देखेंगे मैंने इस जो है कैसे अपना लॉजिक लगाया मैंने। आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो सबको पता चलेगा। तो लॉजिक का कुछ नहीं है, मतलब कि इसमें जस्ट आप समझ सकते हैं खुद से भी। जैसे कि देखें, एक तो यहाँ से हो गया। फिर मैंने देखा जो एवरेज आंसर होता है, मैंने बीपीएससी का भी मैंने जैसे अपना भी दिया हुआ है मैंने। तो मैंने देखा है कि अगर आपने कुछ थोड़ा डेविएट करते हैं अगर आप उस टॉपिक से, तो आपको 12-13 नंबर देता है, मतलब दे देता है। और ठीक ठाक थोड़ा भी अपना अप्रोच लिखा अच्छा से तो 15 नंबर दे देगा। अगर बिल्कुल ज़्यादा डेविएट कर गए तो आपको मतलब कि कम भी दे देगा, 10 से भी कम दे देगा। तो ये मैंने देखा है ट्रेंड। अगर आपने ठीक ठाक लिख दिया तो आपको 18-19 मिलता है, और बहुत अच्छे से लिख दिया आपने 20 प्लस जाता है। तो ये मैंने एक ट्रेंड देखा था। लेकिन मैंने देखा कॉपी में, अब ऐसे आप कह सकते हैं मेरे पास मैक्सिमम जो कुछ कॉपी जो थे, मैक्सिमम जो जीएस पेपर का GS1 GS2 हो, तो काफ़ी मेरे पास अच्छे कॉपीज़ आए थे। तो मतलब कि एक्सलेंट कॉपीज उसको बोल सकते हैं, जिसमें कि 170 118 मार्क्स तो उनको आएंगे ही आएंगे, इधर हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। मेरे पास काफ़ी अच्छे कॉपी है, तो आई थिंक दैट दे हैव डन वेल। एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा से नहीं किए हैं, तो इट्स ओके। बट व्हाट आई ऑब्जर्व कि 420 जो है 420 मार्क्स तो ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी वन except 1 or 2 people, I could see that everyone are scoring around 430 445, or even the more 450 490, even the more than 500 as well. So these things are there. So what I believe that cutoff will be that something in their as answers I found some kind of missing points, and definitely that will affect the score. So if that kind of excellent students are doing that mistake, so for instance like जैसे कि if you see one geography question was there, like peninsular plateau and the distribution of minerals or something like that. So in that questions almost 90% of the students have missed that question, right? Means I missed that questions demand is that they have not made the second part, right? वहाँ पे उनका इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स है उसको उन्होंने लिखा है, जबकि वहाँ पे आपको पूछा गया था कि डिफरेंट माइनिंग के जो माइनिंग के जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करना था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्वायरमेंटल कंसर्न बता दिया, हर जगह माइनिंग कंसर्न बता दिया है। तो ऑलमोस्ट दे हैव लॉस्ट द 50% मार्क्स, एंड मे बी फॉर देयर वेल प्रेजेंटेशन दे विल डेफिनेटली गेट अराउंड 14 to 12 to 15 मार्क्स। सो दैट्स फाइन। तो वहाँ से कुछ नंबर उनका जाएगा। उसके अलावा जो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने, जैसे कि कुछ बच्चों का लड़कियों मैंने देखा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। और दूसरा मैंने देखा है कि एस्से में जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का जो होता है काफ़ी लिंकेज जो है, मतलब पैराग्राफ की लिंकेज, तो वो काफ़ी पुअर होता है। तो एक वो वैल्यू, मतलब वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है उनके मार्क्स को। अदरवाइज़ जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कोटेशंस रहते हैं, और मैं देखा है कि दे आर हैविंग द फ्लो। तो वो चीज़ एक
मैटर करता है वो भी, तो मे बी for that matter they are getting the higher marks than the English medium students. But this year I believe that there will be parity in the marking system, and so obviously that the difference between the English medium and the Hindi medium students will not be that much uh, difference. And apart from this, I would like to say that at last, uh, as you are waiting for the cutoff, so from my perspective, the cutoff will be around 420, 420 प्लस माइनस 5 और 10 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई बिलीव दैट 415 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आई थिंक। 415 और 410, 410 415 will be the general candidates cutoff. So general candidates, this is for the male candidates, and for the female I think that will be around 390 or 380. Similarly, you can decrease for the other categories 10 or 5 marks, like for instance for the EWS you can say around 400, OBC around again 400. Actually what I have seen that the cutoff of OBC category students and the general candidates there, that is not making much difference, but EWS कैटेगरी जो है इनका जो है मार्क्स काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, मे बी इनका 390 भी चला जाए। तो ये होता है SC कैटेगरी का। आई बिलीव दैट फ्रॉम दिस दैट देयर कट ऑफ विल बी अराउंड 360 या 370. So SC category cut off will be there, and for other you can make difference of 20-30 as usual, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है ना, जो जनरल कट ऑफ होगा 410 से 415 होगा। और क्योंकि अगर 410 आता है ना, जैसे कि मुझे लगता है जब फाइनल कट ऑफ होगा मार्क्स का वो 490 के आसपास जाएगा, 490 500 से बिलो ही रहेगा, लेकिन ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ होगा। तो आप अगर आपको इतना आ रहा है मीन्स में, अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। SC कैटेगरी 360 से 70, तो यू शुड बी यहाँ से आपको सिर्फ जो है यू विल गेटिंग द चांस टू अपीयर इन द इंटरव्यू। बट थिंग इज़ डैट अगर आपका जो SC कैटेगरी में 360 से 70 आता है और जो आपको फाइनल मेरिट बनता है लगभग 100 या 110 का डिफरेंस होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट हियर ऑन द बॉर्डर लाइन, ठीक है। आप बॉर्डर लाइन पर ना होकर के अगर 20-30 का आपके पास एज है तो यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर विद द इंटरव्यू। आई शुड ऑल्सो प्रिपेयर द इंटरव्यू इवन यू आर क्लियरिंग दिस वन। मे भी हो सकता है आपको 100 नंबर मिल जाए। तो यहाँ से अगर आपके पास 20-30 का एज होता है तो यू हैव टू स्कोर अराउंड 20-30 मार्क्स ओनली, एंड sorry, you have to score around 70 marks or 80 marks, and definitely that is achievable in the BPS interview. So that will give you a rank in the BPSC list. So this is all, that's all. And if you like this video you can subscribe my channel, and for more upcoming videos you can, if you want to see those excellent copies, you can check my channels. I have shared some good copies there, and you can watch those videos. Apart from this, if you want to connect and want to get your copies evaluated by me, so you can send it on my Telegram channel that I will share in my description. The link of the Telegram will be shared in the description. And so thank you so much.